हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेंसस वीडियो। सो कल है थर्सडे एंड कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमेशा की तरह इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताया कि जो भी मेरा ट्रेड होता है कल का वो मैं आपको एक दिन पहले यहाँ पे बता देता हूँ वीडियो में। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि कल जो भी मैं ट्रेड्स लूँगा सब कुछ मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। राइट, कहाँ से कौन से ट्रेड लूँगा सब कुछ इस वाली वीडियो में अभी एक्सप्लेन करूँगा। नाउ कल का क्या प्लान है उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं आज क्या हुआ था। तो अगर आपने कल जो मैंने आपको वीडियो डाल के दी थी शाम को, ये वाली वीडियो, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी तो इसके बेस पे काफ़ी अच्छे हमारे ट्रेड्स बने थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, और दोनों में जो भी ट्रेड बताया था सब में प्रॉफिट ही हुआ था। दो ट्रेड्स बने थे। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में यहाँ पे सबसे पहले अपना ये वाला ट्रेड बना था वीडियो में जो आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग, जिसमें 50 पॉइंट्स का टारगेट और 1100 रुपये के आसपास पर लॉट मेरा इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था। आप लोगों ने भी कैप्चर कर लिया होगा ये वाला ट्रेड। बैंक निफ्टी में भी एक हमारा ट्रेड बना था ये वाला 100 पॉइंट्स का। इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, बस ठीक ठाक हो गया था। राइट, इस वाले ट्रेड में फर्स्ट टारगेट इसमें भी पूरा दिया था मार्केट ने, जो मैंने आपको टारगेट बताया था फर्स्ट उतना पूरा हमें टारगेट मिला। उसके बाद ये वाला ट्रेड क्लास के सेटअप के अकॉर्डिंग बना था, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं आप में से उन्होंने लिया होगा। क्लास का सेटअप तो ये भी था, क्लास का सेटअप तो निफ्टी वाला जो ट्रेड है ये भी क्लास का ही सेटअप था, बट ये मैंने दोनों बता रखे थे पहले से। ये वाला ट्रेड लाइव मार्केट में क्लास के सेटअप के अकॉर्डिंग हमने लिया था। ठीक है, सो ये हमारे ट्रेड्स बने थे। आई होप अगर आपने वीडियो देखी होगी कल तो ये अच्छा खासा आपने प्रॉफिट किया होगा। अब बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या प्लान रहेगा। कल का क्या ट्रेड यहाँ पे अपने बनते हुए दिख रहे हैं। देखो कल के लिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमारे पास ये लेवल्स हैं एंड सबसे पहले जो अपना ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, सबसे पहले देखो अपने पास ये वाला एक लेवल है। राइट, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ पहले ताकि आपको दिखे। ओके, सो सबसे पहला लेवल जो है अपने पास ये वाला है 20,932 का लेवल। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है, नीचे इस लेवल के कहीं भी अगर ओपन होता है निफ्टी और इस लेवल पे जाए और इस लेवल के पास अगर रिजेक्शन लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है, क्या बोला मैंने कि अपने पास जो ये लेवल है 20,932 का, अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है एंड इस लेवल पे जाके रिजेक्शन लेता है एंड एक रेड कैंडल अगर यहाँ पे बनाता है, तो हम यहाँ पे पुट बाय का प्लान कर सकते हैं। राइट, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट विल बी 20,895 एंड फाइनल टारगेट विल बी 20,852। अब देखो फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट सारे ही ट्रेड्स में मेरा होता है। फर्स्ट टारगेट का मतलब होता है कि मैं 80% लॉट्स यहाँ पे बुक कर लूँगा। जितने भी लॉट्स मैंने ले रखे हैं उसमें से 80% लॉट्स मैं यहाँ पे बुक कर लूँगा। बाकी बचे हुए 20% का स्टॉप लॉस यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक करने के बाद बाकी बचे हुए 20% का स्टॉप लॉस मैं एंट्री पे लगा दूंगा, एंट्री के आसपास, एंड फिर यहाँ पे फाइनल टारगेट के लिए मैं वेट करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेड होता है। सारे ट्रेड में फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट का मेरा ये मतलब होता है। अगर कम लॉट्स वाले जो भी है ट्रेड करने वाले उनके लिए यही टारगेट है, यहाँ तक आपको आने का वेट करना ही नहीं है, इसी पे सारे लॉट्स बुक करके निकल जाना है। ये ज़्यादा लॉट्स जो ट्रेड करते हैं वहाँ पे 80% बुक करो, मेरा यहाँ पे 80% बुक होता है, बाकी 20% यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया पहला ट्रेड। बट अगर मान लो इस लेवल पे इस तरीके से रिजेक्शन ना ले, ये अपने पास लेवल है 20,932 का, निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है कहीं भी नीचे, इस लेवल पे बिना रिजेक्शन लिए इस लेवल के ऊपर आके अगर ब्रेकआउट दे दे, कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए, हम यहाँ पे कॉल बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे इस लेवल के वापस घूम फिर के इस लेवल के वापस नीचे आने का, और जैसे इस लेवल के नीचे वापस क्लोजिंग मिल जाए हम यहाँ पे अगेन पुट बाय कर सकते हैं, पुट बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा, अगेन वही सेम लेवल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रेड हमारा निफ्टी का ये बन रहा है। हाँ, आप थोड़ा और भी चाहो तो ट्रेल कर सकते हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी चला जाए, निफ्टी हो सकता है इस लेवल तक भी आ जाए 20,800 तक, बट ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। आप देख लेना यहाँ तक का भी अगर आप प्रॉफिट कैप्चर कर रहे हो। सेकंड देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट टारगेट भी 40 पॉइंट्स का है, देखो अराउंड 40 पॉइंट्स का है फर्स्ट टारगेट, 35 पॉइंट्स। सेकंड टारगेट तक अगर हम कर रहे हैं तो 80 पॉइंट्स का यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। बट फिर भी हो सकता है मार्केट मोमेंटम दे जाए तो अपना आ जाए, क्योंकि आज भी आप लोगों ने देखा होगा हमने यहाँ पे प्रॉफिट कैप्चर किया था, पहले यहाँ तक हमने प्रॉफिट कैप्चर किया था इस पॉइंट तक अराउंड। राइट, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आया और फिर किस तरीके से मोमेंटम आया था, तो हमने तो पहले यहाँ से ये वाला काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर लिया था यहाँ तक का, और ये भी हमारा 60 पॉइंट्स का था अराउंड। उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम दिया, तो हो सकता है ये आ भी जाए, बट देख लेना आपके मतलब लॉट साइज के अकॉर्डिंग है, डिपेंड करता है, ट्रेल करना चाहो तो कर लो। ये अपना ट्रेड बन रहा है निफ्टी में पहला। दूसरा ट्रेड जो अपना बन रहा है ये वाला लेवल है
ये लेवल है अपने पास एक 20,801 का लेवल। तो इस लेवल, अच्छा हाँ एक और, अगर मान लो ऊपर ओपन होता है ना निफ्टी, अगर मान लो निफ्टी इस लेवल के ऊपर भी ओपन हो जाए, यहाँ पे कहीं पे भी अगर ओपन हो जाए निफ्टी, तो उस केस में भी इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे तब भी हम पुट बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा सेकंड टारगेट, ठीक है। इस केस में भी हम कर सकते हैं, वही सेम लेवल है 20,932 का। नाउ अपने पास जो दूसरा ट्रेड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ये वाला लेवल है अपने पास निफ्टी का, अगेन ये लेवल 20,801 का लेवल। तो निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है तो हमें इस, अगर यहाँ पे चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा, बट वहाँ नहीं जाता है तो फिर हमें इस लेवल पे आने का वेट करना पड़ेगा। इस लेवल पे आके क्या करेगा, तो अपने पास अगेन क्या बोला मैंने, ये लेवल है 20,800 का। अगर कहीं भी इस लेवल के ऊपर ओपन होता है निफ्टी एंड इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट लेता है इस लेवल पे एंड एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे हमारा कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं हम लोग, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट विल बी 20,852 एंड फाइनल टारगेट विल बी 20,895, ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो इस तरीके से रिजेक्शन नहीं लेता है, सपोर्ट यहाँ पे नहीं लेता है, सिंपली क्या करता है कि हमारे इस लेवल के ऊपर 20,800 के ऊपर ओपन होता है, बट इस लेवल पे बिना सपोर्ट लिए नीचे आके अगर ब्रेकआउट दे दे, नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे पुट बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे, टाइम स्पेंड करे या जैसे भी करे, मतलब इस लेवल के ऊपर वापस अगर आ जाए, चाहे बिना टाइम स्पेंड करे भी आ जाए, हो सकता है सेकेंड कैंडल भी आ जाए, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर जैसे ही वापस आ जाए यहाँ पे और फिर से क्लोजिंग मिल जाए इस लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ पे अगेन कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा सेकेंड टारगेट, ठीक है। सो ये अपने पास लेवल्स वही सेम है। नाउ निफ्टी के ये हमारे पास दो ट्रेड्स बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बन रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्पेशल, आई मीन स्पेशल नहीं, सेफ ट्रेड बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा बन रहा है, तो ध्यान से देख लेना एक बार बैंक निफ्टी का। इससे पहले कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, राइट, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। 3 ट्रेड्स बने थे, तो 2 ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तीसरे ट्रेड में ज़्यादा नहीं हुआ, बट ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हुआ था। तो कल थोड़ा सा कम लॉट्स के साथ ही प्रॉफिट करेंगे। ध्यान रखना कि आज का जो प्रॉफिट है कल उड़ा मत देना, राइट, थोड़ा सा कम लॉट्स वगैरह के साथ ट्रेड करो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, मतलब देखा जाए मेरा हुआ है, आपका भी हुआ होगा, तो मेरा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम लॉट से कल ट्रेड करेंगे, जितना हम करते हैं रेगुलर बेस पे उससे थोड़ा सा कम लॉट यूज़ करेंगे, ताकि प्रॉफिट, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि कल निफ्टी में स्पेशली मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हमारा फालतू में एसएल हिट करवाने की कोशिश करे मार्केट, फंस के रह जाए, तो हो सकता है। वैसे ट्रेड हमारा जो बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, बट इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। नहीं तो अगर फंस के रहेगा, फंस के रहने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो ये चीज़ है। एंड उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, अगर आपको नहीं पता ब्रेकआउट क्या होता है, कैंडल्स वगैरह के बारे में, चीज़ों के बारे में, तो आप इसके बेस पे बिल्कुल भी ट्रेड मत करना इस वीडियो के बेस पे, ठीक है। पहले आप बेसिक क्लियर करो, उसके बाद ट्रेड करोगे। और स्टॉप लॉस वगैरह आप थोड़ी सी वीडियोस मेरी देख लो, शॉर्ट वीडियोस या इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख लो मेरी, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस लगाना होता है। डायनेमिक होता है, क्योंकि हर ये फिक्स नहीं होता, स्टॉप लॉस डायनेमिक होता है, तो कैसे लगाना है, क्या करना है, वो आप देख लो वीडियो, आपको आइडिया लग जाएगा। स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है ये मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये सही नहीं है बताना, आपको पता होना चाहिए, तभी आप ट्रेड करोगे, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, ऑफ कोर्स उसको आपको ज़रूर ज्वाइन करना है अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो। किसी भी ट्रेड में मुझे डाउट लगता है, किसी भी ट्रेड में मुझे प्रॉब्लम लगती है, या किसी ट्रेड में मुझे प्रॉफिट पहले बुक करना पड़ता है, तो ये सारे अपडेट्स लाइव मार्केट में मैं आपको बता दूंगा। देखो, ट्रेड कौन सा क्या लेना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, बट ट्रेड लेने के बाद अगर कुछ इस तरीके का एक्शन लेना पड़ता है हमें, राइट, प्रॉफिट पहले बुक करना है, या फिर किसी ट्रेड में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो मैं आपको मना करूँ, तो ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में वो मैं अपडेट दूंगा, जो कि आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आप इस वीडियो के बेस पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और उसी से ज्वाइन करना जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, तो उनसे दूर रहना, ठीक है। एंड बाकी 16 दिसंबर को है, सैटरडे को बैच चालू हो रहा है नया। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है, जिस तरीके से मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, अगर आपको सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो वेबसाइट पे bullscout.in। नाउ अब बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं फटाफट से। देखो, बैंक निफ्टी में जो है अपने पास ये लेवल्स हैं, राइट, कौन कौन से ट्रेड बन रहे हैं। देखो, बैंक निफ्टी का जो सबसे पहला अपने पास ट्रेड बन रहा है वो है ये लेवल,
सो बैंक निफ्टी का जो सबसे पहला अपने पास ट्रेड बन रहा है वो ये लेवल है 47,197 का लेवल। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है एंड इस लेवल को ब्रेकआउट अगर देता है, इस लेवल के ऊपर अगर आके कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकेंड टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट है 47,300 का, 47,310 का, एंड फाइनल टारगेट है 47,450 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट का मतलब मैंने आपको सबसे पहले वाले ट्रेड में बताया था, वही यहाँ पे रूल अप्लाई करना है। देखो यहाँ तक का भी अगर टारगेट हम कैप्चर कर रहे हैं तो 100 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है, एंड यहाँ तक का अपना पूरा जो है 250 पॉइंट्स का टारगेट है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा 250 पॉइंट्स का टारगेट है। फर्स्ट टारगेट भी 100 पॉइंट्स का, जिसमें आराम से 800 से 1000 रुपये का प्रॉफिट मिलता ही मिलता है बैंक निफ्टी में नॉर्मल डेज पे। ठीक है, तो ये हो गया पहला ट्रेड। बट अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए, मतलब इस लेवल के ऊपर पहले से ही अगर ओपन हो जाए 47,197 के ऊपर अगर पहले से ही ओपन हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम वेट करेंगे इस लेवल पे आने का। इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट लेता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ पे अगेन कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। ठीक है, लेवल्स वही सेम है। अगर इस तरीके से रिजेक्शन नहीं लेता है, सपोर्ट नहीं लेता है, सिंपली क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल पे आके बिना सपोर्ट लिए नीचे अगर ब्रेकआउट दे दे, नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए, पुट बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे वापस इस लेवल के ऊपर आने का, और जब वापस ऊपर आ जाए, कैंडल क्लोज हो जाए, तो हम अगेन यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा सेकंड टारगेट। अब देखो जो अपना लेवल होता है ना, ध्यान रखना, एंट्री जब हम लेते हैं तो जितना क्लोज हो सके हमारे लेवल के, जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज आप एंट्री लेने की कोशिश किया करो, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहे और प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज कर सको। क्योंकि क्या होता है, कई लोग यहाँ पे क्लोजिंग मिलते हैं, आप यहीं पे ट्रेड में कूद पड़ते हो, यहाँ से यहाँ तक का कितना टारगेट कैप्चर करोगे और स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना होता। जैसे मुझे पता है आप लोगों ने बैंक निफ्टी में आज जैसे हुआ था, ट्रेड अपना बना था बैंक निफ्टी का, आपको पता होगा, मैं दिखाता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी का यहाँ पे ये देखो, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग इतनी दूर मिली है, राइट, ये वाली, उसके बाद ये वाली क्लोजिंग भी इतनी दूर मिली है, तो कई लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ट्रेड में कोशिश करेंगे, ये गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। टारगेट आपका यहाँ तक का है, आप देखो कितना छोटा टारगेट है, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट कैप्चर करके क्या ले लोगे, राइट। तो थोड़ा सा पास में आने का वेट करो। जैसे अपना एंट्री पॉइंट ये था, इसके पास थोड़ा आने का वेट करो आप, उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री करोगे। थोड़ा ज़्यादा क्लोज, जितना क्लोज आप एंट्री लोगे ना एंट्री पॉइंट के, तो उतना ही ज़्यादा आपका ट्रेड सही रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो, क्योंकि फिर प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। वैसे तो ये सबको पता है, बट फिर भी बिगिनर्स को मैं बता रहा हूँ, जो काफ़ी जो लोग गलतियाँ करते हैं ऐसी, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा, दूसरा ट्रेड अपना क्या बन रहा है बैंक निफ्टी में, वो भी देख लेते हैं। देखो दूसरा ट्रेड बीच में तो कुछ नहीं बन रहा फिलहाल के लिए, ये वाला ट्रेड बन रहा है दूसरा, ये लेवल है अपने पास, ठीक है, 46,898 का लेवल। तो अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है एंड अगर इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग मिल जाए, इस लेवल के नीचे कैंडल अगर आके क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे, अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे ना ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। इस वाले ट्रेड में हो सकता है ट्रैप करने की कोशिश करे बैंक निफ्टी, तो ध्यान से ट्रेड करना थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है, हम यहाँ पे पुट बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट है 46,778 एंड फाइनल टारगेट है 46,654, ठीक है। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल के नीचे, ये लेवल है 46,898, अगर इस लेवल के नीचे ओपन हो जाए पहले से ही बैंक निफ्टी, तो अगेन इस लेवल पे आके वेट करेंगे। इस लेवल पे अगर रिजेक्शन लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ पे पुट बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा अगेन, और फाइनल टारगेट ये, अगेन वही सारे लेवल्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ये ट्रेड बनेगा। बट अगर मान लो इस पॉइंट पे आके इस तरीके से रिजेक्शन नहीं लेता है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं भी और रिजेक्शन ना ले इस लेवल पे, बिना रिजेक्शन लिए इसको ब्रेक कर दे ऊपर, तो हम कॉल बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे वापस इस लेवल के घूम फिर के नीचे आने का। और जब नीचे आके फिर से कैंडल क्लोज हो जाएगी, हम अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा अपना फाइनल टारगेट, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड ये सारे ट्रेड्स बन रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। बाकी निफ्टी में वो भी ऊपर का ट्रेड मुझे सही नहीं लग रहा। अगर ऊपर का कॉल का ट्रेड बनेगा भी, तो ये जो अपना ये वाला है पॉइंट, इसके बाद ही कुछ अच्छा ट्रेड मुझे भी दिख रहा है।
तो इसलिए अभी मैं उसमें बता नहीं रहा हूँ। अगर मिल जाए तो इस लेवल के ऊपर, मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट था ना अभी ऑल टाइम हाई, तो इसके ऊपर अगर मिलता है ट्रेड होल्ड करता है तो देख लेना कॉल का, अगर मान लो ऐसा मौका मिलता है तो। बट वो भी सेफ नहीं है तो इसलिए मैंने बताया नहीं। फिलहाल अपने पास ये वाले ट्रेड मुझे सेफ लग रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया। मेरा ट्रेड प्लान था जो भी मेरा कल का, वो मैंने आपको बता दिया। कल यही सारे मैं लूँगा ट्रेड्स, इसमें से जो भी बनेगा, या फिर क्लास का कोई नॉर्मल सेटअप बनेगा। ठीक है, सो एनीवेज आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा गाइज। ऑल द बेस्ट, सी यू गाइज, बाय बाय।